बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन, बहुत सारी दुआएं मेरे वालिद सैयद मासूम हुसैन ज़ैदी और मेरे रूहानी उस्ताद सिब्त जाफ़र के लिए कि जिनकी वजह से ये सोसखानी की पहचान मिल पाई। और वो सिलसिला जो हमने शुरू किया था सोसखानी के हवाले से, आज उसका दूसरा प्रोग्राम जो है वो होने जा रहा है। और हमारी बहुत खुशनसीबी कि आज पाकिस्तान के बहुत मारूफ सोस खान उस्ताद जनाब सिब्त जाफ़र शहीद के करीबी साथियों में से एक साथी जनाब रिजवान अब्बास हमारे साथ हैं। और मैं हरफ इल्तमास लेके उनके पास जाता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं और फिर बाकायदा हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रिजवान भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जी सर, अली भाई कैसे हैं? बस दुआ है आपकी, अल्लाह का करम। चले माशाल्लाह। रिजवान भाई के मुतालिक मैं एक बात सामीन और भी अर्ज़ करता चलूँ कि ये मेरे मोहतरम उस्ताद भी हैं। मैं इनसे अरे बहुत कुछ सीखता भी हूँ, ये मुझे सिखाते भी हैं। इनका दस्ते शफ़क़त जो है मेरे सर म- पे हमेशा रहता है। बस तो प्रोग्राम का हम आगाज़ इसी अंदाज से करते हैं। मैं वो हमेशा एक शेर पढ़ा करता हूँ, वो ज़िक्र शह तो फ़िज़ा दर्द नाक कर पहले, निवाए गम के गरीबां को चाक कर पहले, रहे जरा भी ना आलाइश तरब बाकी, सुरों हम्म, को सोज के दरिया में पाक कर पहले। तो मैं चलो। मुल्तमिस हूँ रिजवान भाई से कि वो अपना मुख्तसर सा तारुफ पेश करें और उसके बाद एक सोज। बिस्मिल्लाह। मेरा नाम सैयद रिजवान अब्बास है और मेरे वालिद सैयद मोहम्मद अब्बास का जो कि इंतकाल हो चुका है। और ये सब मेरे वालिद और बल्कि दोनों मेरी वालदा भी, मेरे दोनों जी। वालदैन की मेहनत है वाकई में, क्योंकि दोनों ही पढ़ते थे मेरे वालदैन। माशाल्लाह। लेकिन ये माशाल्लाह। कि जिस तरह से आजकल तो माशाल्लाह मजालिस भी बहुत ज्यादा हैं, तो वो अपने घरों में पढ़ते थे, अपने घर की जो उनकी अज़ादारी होती थी। तो मेरी वालदा भी पढ़ती थी, मेरे वालिद ने भी जो है कुछ कलाम पढ़े, और उसके अलावा ये कि वालिद ने तो पूरे बयास तैयार की थी माशाल्लाह। नोहों की। माशाल्लाह। और उस बयास में वो तमाम इंडिया के और पाकिस्तान के जो पुराने नोहे थे, वो हम्म। सब उन्होंने जमा किए थे। खास तौर पे वो नोहे, माशाल्लाह। कि जो उसमें हिंदू और सिख शायर भी थे जिनका वो अच्छा। है जिक्र था। जी जी। माशाल्लाह। तो हम रिजवान भाई। जी हमने जी जी, वो जी आगाज मेरी। वहीं से हुआ। जी। ओके। तो जो तारुफ में, इसीलिए मैं ये चीजें बता रहा हूँ जी कि बिल्कुल। वालिदैन का नाम आया तो उनका तारुफ है बेशक बेशक बेशक। कि बचपन से ही हमने उनको पढ़ते हुए देखा, नौखानी वगैरह वो घर में पढ़ते थे, करते थे। तो शुरू शुरू हम लोग भी नौखानी की तरफ गए। हम्म। तो जैसे मैंने वहीं लियाकताबाद कराची में, वहीं मेरी जो है वो विलादत हुई है, हम्म। पैदाइश मेरी वहीं की है, लियाकताबाद की। माशाल्लाह। और वहीं पर जो है फिर मैट्रिक भी किया मैंने। और क्योंकि उस वक्त इंग्लिश मीडियम स्कूल इतने नहीं थे, गवर्नमेंट स्कूल ही हुआ करते थे, तो गवर्नमेंट जी। स्कूल से ही किया। क्लीटन रोड स्कूल का नाम था हमारा। हम्म। मार्टन रोड में स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है, बॉयज गर्ल्स अलग अलग है। वहां से मैंने मैट्रिक किया। तो मैट्रिक से पहले ही हमने बचपने में ही, जब मैं 4 साल का था, हम्म। तो उस वक्त से जो है वो पढ़ना स्टार्ट किया। अब ये पढ़ना कह लें कि थोड़ा बच्चों की मजालिस में मिंबर पे बैठना शुरू किया, एक आध शेर पढ़ना शुरू किया, जी। एक रुबाई पढ़नी, ऐसे ही जैसे तैतुल लफ्ज में पढ़ते हैं, हम्म। रुबाई कतात वगैरह ये पढ़ना शुरू किया। फिर जब वालिदैन ने देखा कि इसमें शौक है, जी जी। तो उन्होंने मुझे फिर, उस वक्त तक इम्तियाज भाई वगैरह ने नहीं शुरू किया था, मेरे जो बड़े भाई इम्तियाज भाई ने। तो फिर ये कि उन्होंने जब देखा इन लोगों को शौक है, या मजलिसों में जाते हैं लोग पढ़ते हैं, जी। तो हम लोग उस वक्त जो मशहूर थे हमारे, जो उस वक्त के नाजिम हुसैन साहब, बहुत मशहूर तंजीम इमामिया, वो जो होती थी पुरानी तबलीग इमामिया, जी। हमारे लियाकताबाद की अंजुमन, तो हम्म। उसमें नाजिम हुसैन साहब पढ़ते थे। तो हम लोग उनके ही नो हैं, जिसमें वो शाम का बाजार है, आबिद बीमार, हम्म। और वो आशूर का मंजर है, और जैनब, उस टाइप के नो है जो पुराने हुआ करते थे। तो वो हमारे उस बचपन के थे, तो उस वक्त के तो हम वो पढ़ा करते थे।
तो माशाल्लाह। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो नौखानी की तरफ गए। फिर हमारी दोनों बड़ी बहनें थी, हम्म। वो हमारे जो सामने एक घर था, जी। वहाँ पे उस्ताद इश्तियाक अली खां हैदरी साहब रिहाइश पजीर थे। वो बहुत बड़े सोचखान थे। हम्म। तो उनकी जो एक अकलौती बेटी थी, हम्म। जिनका नाम था आदाब जहरा। हम्म। तो मेरी दोनों बहनें बड़ी, वो उनके बाजू बनती थी उस दौर में। हम्म। और अच्छा, वो वो माशाल्लाह माशूक अली खान साहब खुद भी सोज खान थे और उनकी साहबजादियां भी सोज खानी करती थी? जी, इश्तियाक अली खान माशूक अली खान साहब के भाई हैं। हाँ हाँ। और ओके। वो खुद भी सोचखानी करते थे। और आखिरी जो उनकी सोचखानी है, यानी खासतौर पे वो खालिद दीना हाल जो मशहूर है कराची का, जी जी। उसमें ही उनकी सोचखानी जो है वो होती थी। पूरे पूरे जो अशरा होता था पहला, वो सोचखानी किया करते थे। हम्म। और हमारी बहनें जाती थी उनके घर पे, उनके जो आदाब जहरा जो उनकी बेटी थी, जी। उनके साथ वो बाजू लगती थी, सोचखानी कर। तो हमारे वालिद एक दिन कहने लगे, भाई तुम लोग भी जाके उनसे कुछ सीखो, इश्तियाक हम्म। अली खां हैदरी साहब से। जी। तो फिर हमने जाके वहाँ बैठना शुरू किया। मैं और इम्तियाज दोनों जाते थे, हम्म। और वहाँ पे बाकायदा हमने उनसे सोज कता रुबाई। कलामी की कता कलामी की माफी चाहता हूँ। आप ये जी, बता सकते हैं कि वो जो उनके अशरे हुआ करते थे वहां पे, वो रिकॉर्डेड हैं? माशूक अली खान या इश्तियाक अली खान साहब के वो रिकॉर्डेड हैं सब? अशरे उस वक्त रिकॉर्डिंग का इतना सिलसिला इतना नहीं होता था। और जो है वो, लेकिन कुछ रुबाइयाँ और सोज जो है वो हैं रिकॉर्ड। उनके रिकॉर्डेड हैं आपके जी पास? जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने ये हम कह सकते हैं कि फिर आपने बकायदा तौर पे उनकी शागिर्दी इख्तियार की? उनकी शागिर्दी बाकायदा तौर पे इख्तियार की। फिर वहाँ पर सिफ्त जाफर साहब, क्योंकि उनके शागिर्द थे तो वो आते थे वहाँ पर। अच्छा, तो उनसे सिफ्ते मुलाकात जाफर हुई। साहब भी उनके शागिर्द थे? जी जी जी, उनसे वो सीखते थे, यानी उनके उनके यानी बस्ती से उनका भी ताल्लुक था। जो उनका जो ये उनका बस्ता जो वाकई चला है आ रहा था। इश्तियाक अली खान साहब या माशूक अली खान साहब, या दोनों ही की बात कर रहे हैं आप? दोनों ही की बात कर रहा हूँ मेन, क्योंकि उस वक्त तक ओके। माशूक अली खान साहब जो है वो नहीं रहे थे, दुनिया में नहीं थे। हम्म। तो इश्तियाक साहब ही रह गए थे। हम्म। तो लिहाजा उस्ताद उनके पास आते थे। उस्ताद तो कई उस्तादों के पास जाते थे। उस्ताद अच्छा। भाई रुकन खान के पास भी गए हैं। उस्ताद मतलब जैसे जैसे जिससे जो जो चीजें मिल सकी उस्ताद ने, तो उस्ताद की यही तो क्वालिटी थी हम्म। कि वो सोचखानी के हवाले से वो जिस शख्स को देखते थे कि, तो वो उनकी तारीफ करते थे, उनके फन की, और उनके पास जाते थे, उनसे वो चीज सीखते थे। और न सिर्फ सीखते थे, बल्कि उसका तस्करा भी हर जगह किया करते थे। और ये उस्ताद की सबसे बड़ी क्वालिटी थी। हम्म। सिद्दीक जाफर साहब की ये सबसे बड़ी क्वालिटी थी मेरे नज़दीक। वो ये थी कि उस्ताद मोहतरम जो थे वो, जो जिस शख्स में क्वालिटी होती थी उसको हर जगह बयान करते थे। और उसमें कोई उनको शर्म नहीं होती थी कि भाई ये मैं बयान कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, जी। यानी प्रमोट करने वाली बात के प्रमोट करने वाली मुख्तलिफ बात। लोगों को मुख्तलिफ चीजों से प्रमोट करते रहते थे। हम्म। ये क्वालिटी थी उस्ताद में। वो तो बहुत वो अच्छे थे, यानी इसी वजह से माशाल्लाह। लोग, आप देखें ना, उनसे मोहब्बत क्यों करते थे, इसी वजह से करते हम्म। थे उस्ताद हम्म। के। तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि आपकी और इम्तियाज भाई की पहली मुलाकात जो है वो जी इश्तियाक जी, अली उन्हीं के खान घर साहब में के पास इश्तियाक हुई? अली खान साहब के घर पे ही हुई थी। अच्छा तो फिर अच्छा। हमने उनके साथ बाजू बनना शुरू किया। इश्तियाक साहब भी कहीं कहीं, कभी एक आध, मुझे याद पड़ रहा है कि एक मर्तबा एक घर पे उन्होंने मजलिस रखी हम्म। अपने ही घर पे। तो उन्होंने फिर हम लोगों को बाजू बनाया, हम बाजू बने, उस्ताद भी आए हुए थे हम्म। और उनके एक दो और साथी भी थे। हम लोग पीछे बैठे, तो हमने अच्छा। उनके साथ खानी भी कराई जी। फिर ये हुआ कि बीमार रहते थे वो बहुत ज्यादा, वो उनको दमे का हम्म। मर्ज था, तो वो ज्यादा न पढ़ पाते थे, ना जाते थे कहीं। हम्म। फिर जब वो बस्ता तफवीज करने वाला जो एक प्रोग्राम था, जी। वो बाकायदा प्रोग्राम किया उन्होंने। तो फिर हम्म। उसमें जो है उस तमाम शहर के बड़े बड़े सोखखान, जिसमें आबाद मोहम्मद नकवी साहब मरहूम, और हम्म। जो है वो वज़ायर अली काज़मी मरहूम साहब, ये हम्म। जो उस वक्त के बड़े बड़े जनरल सेक्रेटरी और सदर वगैरह हुआ करते थे वहां जी। के सोच खान आने कराची के। एक अंजुमन थी, अंजुमन सोच खान आने कराची। तो उन्होंने ये प्रोग्राम बाकायदा मुनक्किद किया। और
उस्ताद ने, यानी इश्तियाक अली खान हैदरी साहब ने हम्म। हमारे इफ्ती जाफर साहब को अपना बस्ता जो है वो तफवीज किया था उस प्रोग्राम में। ओके तो उस रिजवान भाई, प्रोग्राम में भी लोग जिस अंजुमन मौजूद की थे। आप बात कर रहे हैं, क्या वो अब मौजूद नहीं है? नहीं, अभी भी है, वो मौजूद है। अभी भी है, ओके। जी, अभी भी है। ओके, ठीक। तो इसका मतलब आपकी वहां से उस्ताद से मुलाकात हुई और वहीं से आपका ये सफर जो है बाकायदगी से शुरू हो जी चुका जी। था। और ये जो तो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये जी। 80s की बात बता रहा हूँ। हम्म। 1980s की बात बता रहा हूँ कि इस वक्त, यानी ये समझ लें कि मैं 7-8 साल का हूँगा, हम्म। या बस ऐसे ही है। ओके, जी। तो हम कह सकते हैं कि आपका और सिप्ते जाफर साहब का बाकायदा जो आपने ट्रेनिंग उनसे ली, जो आगाज हुआ, वो इश्तियाक अली खान साहब हैदरी के घर से हुआ। जी, हमने तो वहीं से स्टार्ट लिया, और इसी वजह से उस्ताद जब भी मेरा और इम्तियाज भाई का तारुफ कराते थे तो ये कहते जी। थे कि ये मेरे उस्ताद भाई हैं। ओके। ये बाकायदा कहा माशाल्लाह। करते थे, ये मेरे उस्ताद भाई हैं। हम्म। और फिर उन्होंने कुछ अरसे बाद मुझे खुद उस्ताद का लक़ब देना शुरू कर दिया, और मेरे नाम के साथ अच्छा। उस्ताद रिजवान लगाना शुरू कर दिया कि भाई ये तो हमारे उस्ताद रिजवान हैं। अच्छा। तो अभी जो मैं इस वक्त अपने अहबाब में मशहूर, अपने अहबाब क्या मतलब, मैं स्कूल में जी। भी जहाँ मैं टीचिंग करता हूँ वहां पर भी, और दोस्तों में भी, सब जगह मुझे सब उस्ताद ही कहते हैं। अच्छा, तो माशाल्लाह इसी वजह माशाल्लाह। से अच्छा, उस्ताद आप कहते हैं। आप मेरे ख्याल में पेशे के लिहाज से भी उस्ताद जी के मनसब उस्ताद पे हूँ, फाइज और हैं। फिर जी जी, इसी वजह से उस्ताद ने मेरा नाम उस्ताद रिजवान रख दिया। अच्छा। क्योंकि मुझे मुझे उस्ताद यानी टीचिंग करते हुए भी 20-22 साल हो गए, यानी अच्छा, बाकायदा माशाल्लाह माशाल्लाह। कॉलेज में पढ़ाते हुए। जी। अच्छा, अब ये बताइए हमारे बच्चों के इंटरेस्ट के लिए कि आप तालिब इल्म कैसे थे अपने स्कूल के ज़माने में? तालिब इल्म जो है, मैं शुरू में तो एवरेज था। जी। जब जैसे आप ये कह लें मिडिल तक जो है, फिर जैसे जैसे हम ऊपर आते गए तो लेवल काफी हाई होता गया, और फिर जब खासतौर पे जब माशाल्लाह। मास्टर्स में आ गया तो फिर मुझे डिस्टिंक्शंस मिलनी शुरू हुई। हुँ। और जी, उसमें 90s में मेरी परसेंटेज आती थी। खासतौर पे मास्टर्स में तो लोग हैरान होते थे, यार मास्टर्स में कहाँ 90s में इतनी परसेंटेज आती है और कैसे आती है। और हुँ। हाईएस्ट टॉप मतलब जैसे एक सब्जेक्ट होता है जैसे, तो उसमें जी। टॉप मेरा नाम आता था कि भाई ये रिजवान अब्बास, क्योंकि मैंने पर्शियन में एमए किया सबसे पहले माशाल्लाह माशाल्लाह। कराची यूनिवर्सिटी से। हुँ। तो उसमें मेरे कई पेपर्स में मेरे जो है वो टॉप आते थे अच्छा। क्लास में। तो जो मेरे और साथी हुआ करते थे, या और जो लोगों को पता चलता था, वो जी। मेरी मार्कशीट देखते थे तो हैरान होते थे कि इतने माशाल्लाह। मार्क्स आते हैं। अच्छा, आपने तो पर्शियन में मास्टर्स किया और किन सब्जेक्ट्स में आपने कमालात सबसे हासिल पहले किए? जी मैंने पर्शियन में मास्टर्स किया, उसके बाद मैंने इस्लामिक स्टडीज में मास्टर्स किया। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जी। और उसके बाद आप उस्ताद। फिर मैंने बीएड किया, भी बीएड भी जी। किया था। जी। ओके। बस फिर टीचिंग में ही लगा रहा। मैं, इरादा था मेरा पीएचडी और जी। एमफिल और पीएचडी का इरादा है। तो वो इरादा जो है वो, फिर वो शादी के बाद आपको पता है, थोड़ा सा पीछे हो जाता है आदमी। सही। तो मसरूफियात ऐसी बढ़ गई तो उसको टाइम नहीं दे सका मैं। हुँ। लेकिन इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं। रिज़वान भाई, आप कह सकते हैं कि सोस ख़ानी आपका शौक भी रहा? जी, पढ़ना तो कर हमारा शौक ही था, पढ़ना पढ़ाना, क्योंकि नात खानी भी स्कूल के दौर से ही कर रहा था मैं। और स्कूल में भी नात खानी किया करता था। और मदरसे में, जैसे हमारा मदरसा हुआ करता था, तंजीमुल जी। मकातिब, बहुत मशहूर मदरसा। जी। तो उसमें भी मैं मशहूर था, नात खान और मुकर्रिर। तकरीरें भी अच्छा, बहुत अच्छी करता था। माशाल्लाह। तो मदरसे में एक मरतबा तो ऐसा माशाल्लाह। हुआ कि नात में भी मैं अव्वल आया। अच्छा। तमाम मदारिस के जो एक साथ एक तकसीम इनामात और वो तकरीब हुआ करती थी। जी। तो उसमें नात में भी अव्वल आया, और उसी तकरीब में तकरीर में भी अव्वल आया, दोनों में अच्छा, अव्वल आया था। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो देखता ज़बरदस्त। था, ये भी हुआ। जी। माशाल्लाह। अच्छा, तो ये बताइए कि ये तो आपका शौक था, तो घर में जी माहौल भी था, आपके रिश्तेदारों ने, आपके बहन भाइयों ने आपको सपोर्ट किया कि नहीं, ये सोस जी खानी जी, के फन बिल्कुल। में तुम हमारे आगे सारे जाओ? माशाल्लाह, हमारी दोनों बहनें तो मैंने बताया पहले से पढ़ती थी, सही। और अभी भी पढ़ती हैं माशाल्लाह। सही। और मेरे दोनों जो बड़े हमारे बड़े भाई हैं, हम लोग 4 भाई हैं।
सही, और 2 बहनें। सही। तो जो ऊपर के जो 2 भाई हैं, वो बाद में हमारे बाजू बनने लगे। हुँ, वो बाकी ये कि उनके गले, वो कहते हैं ना, इतने सुरीले नहीं साफ़ थे। थे। अच्छा, अच्छा। तो जितने मेरे सही। और इम्तियाज भाई के हुए। हुँ, हुँ। तो फिर ये माशाल्लाह ये कि अब वो हमारे बाजू चलें, बनते हैं। आपने एक सुरीले गले की बात की, तो चूँकि प्रोग्राम का फ़ॉर्मेट ये होता है कि हम जी जी। शुरू में सोच सुनते हैं, तो आप जी। जो है हमें कुछ अपना एक सोच सुनाइए माशाल्लाह। बर मोहम्मद जब वाले मोहम्मद मैं वो सोच सलावत। बनाता हूँ जो हमें सबसे पहले इश्तियाक अली खां हैदरी साहब ने याद जी, कराया था। बिल्कुल, बिल्कुल। जो बिल्कुल बचपने में पहला सोच तैयार कराया था, वो मैं सही, सुनाता सही। अल्लाहुम्मा सल्लि हूँ। अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाह। खुर्शीद सरे शाम कहाँ जाता है, वाह, 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 वाह! माशाल्लाह, माशाल्लाह। रोशन है दबीर पर के जहाँ जाता वाह, है। वाह, वाह! माशाल्लाह, माशाल्लाह। मगरिब ही की जानिब है मज़ारे क्या कहने, क्या हैदर, कहने। वाह, वाह! ये शम्मा जलाने को वाह, वाह, वाह! वहाँ क्या कहने, क्या कहने। जाता है, माशाल्लाह, माशाल्लाह। खुर्शीद सरे शाम। माशाल्लाह, 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 असल में हम माशाल्लाह। लोग आज के बगैर पढ़ते नहीं है। जी, तो ये जो आपको थोड़ी बहुत आवाज में लहर नजर आ रहा होगी, इसी वजह से जी, है जी। कि वो कोई बाजू है बाज़ू नहीं। साफ़ और नहीं है। जी, जी, तो बिल्कुल। ये अच्छा, थोड़ा आप सा। ये ये बताइए कि अभी भी आप वहाँ पे सोज़खानी की महफ़िल वग़ैरह जो होती हैं, उसमें उठते-बैठते हैं, शोरा हज़रात की महफ़िल में आपका आना-जाना है? जी जी, होता है हमारा, बल्कि शोरा के साथ हमारी गैदरिंग्स होती है। बाकायदा हम रखते भी हैं, गैदरिंग्स भी रखते हैं। और यानी बाकायदा उनसे नए नए मरसिए भी हम उनसे लिखवाते हैं बाकायदा। जैसे बीबी खदीजा का मरसिया लिखवाया हुँ, हमने, हुँ। हज़रत अबू तालिब का मरसिया लिखवाया हमने। और कुछ हमारे एक दो अ, इदारे में भी हमारे एक दो शायर हजरात हैं, जैसे डॉक्टर अबरार जैदी हैं। हुँ। वो भी माशाल्लाह मरसिया वगैरह वो लिख रहे हैं, वो शायर हैं खुद पुराने। खुद लिखते हैं, जी जी, माशाल्लाह, वो माशाल्लाह। अपना अपना भी लिखा है उन्होंने, तो वो मरसिया बाकायदा हमें भेजते रहते हैं। तो हम लोग फिर उनको तर्ज, जो तर्जें हमारे पास काफी सारी हैं मरसिए की, तो जी। किसी न किसी एक तर्ज में फिर उसको बिठा कर फिर हम उसको पढ़ते हैं मुख्तलिफ अच्छा जगहों पर। रिज़वान भाई, आप कोई ऐसा मरसिया या कोई ऐसा सोज़ याद है जो आप मुख्तलिफ 2 तर्ज़ों में पढ़ के सुनाएँ? एक ही सोज़ हो, लेकिन 2 बंदिशें हों उसकी, 2 मुख्तलिफ बंदिशों में। देखिए, एक जैसे हमारा कलाम था उस्ताद का पुराना, जी, तोज है, जबना आदा से। ओके। हुँ, तो उस्ताद ने किसी और तरीके से पढ़ा, और हमें जो बड़े उस्ताद ने हुँ। जो सिखाया था वो थोड़ा डिफरेंट था। तो ठीक है ना। आप माशाल्लाह सुनाइए। तो मैं अब जो हमारा पुराना वाला था जी, वो मैं सुना देता हूँ। जी। तो नया वाला तो आपको मिल जाएगा क्योंकि उस्ताद का है। चलें। वो मैं पढ़ता नहीं हूँ आमतौर पे, क्योंकि अच्छा, सही है, सही है, बहरहाल सही है। वो कहते हैं ना कि बस कुछ चीजें नहीं नहीं सही है, पढ़ने का मूड ही नहीं होता, क्योंकि सही वो है, पुराना हमने वो सीखा हुआ था। सही है। जब नादा से हुँ, किसी तरह सफाई ठहरी, हुँ। सुबह आशूर मुहर्रम के हाँ, हाँ। लड़ाई ठहरी, हुँ, पूछा जैनब ने के क्या है मेरे भाई,
ठहरी हम्म। रोक के फरमाया, बहन तुमसे भाई जुदाई ठहरी। हाँ। ठहरी, आज प्यारों की मुलाकात गनीमत जानो, हम्म। ए बहल आज की ये रात ओहो। गनीमत जानो। जानो, जब नादा से किसी तरह। माशाल्लाह, तो जज़ाकल्लाह। इसको सिदावर साहब ने हम्म। नई तर्ज बनाकर इसको दूसरे तरीके से पढ़ा है। ओके, माशाल्लाह। अब आप ये बताइए रिजवान भाई, क्या कि सोज खानी सीखी जा सकती है? अगर ऐसा बच्चा जी। जिसके पास गला सुरीला नहीं है, क्या वो भी सोज खान बन सकता है? सोस खान बन सकता है यकीनन, मेहनत के ऊपर है, वो जितनी मेहनत कर सकता है करे। मैं ऐसे बहुत से अपने स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो हमारे इदारे में बहुत नए आए, और उनकी आवाज़ ज़्यादा अच्छी नहीं थी, हम्म। लेकिन अब जैसे जैसे वो साल गुजर रहे हैं, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ में निखार आ रहा है। हम्म। और वो यानी अच्छा खासा पढ़ लेते हैं, वो हम्म। इतना नहीं पढ़ पाते थे, अब अच्छा खासा पढ़ लेते अच्छा। हैं, यानी जिनके जो माशाल्लाह। सुनने भी नहीं है इतने, मैं हम्म। उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। माशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताइए सुनने वालों के लिए कि सोज खानी के अज्जा के बारे में, कता, रुबाई, इसमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क जो है जी। फनी तौर पे, उसकी थोड़ी जी। थोड़ी सी वजाहत आप कर दें तो सुनने वालों के लिए बहुत मुफीद देखिए, होगा। कथा और रुबाई जो है, सबसे पहले जब सोसखानी शुरू की जाती है, जी। तो सोसखानी में चार पांच चीजें, सबसे पहले कथा है, फिर रुबाई है, फिर सोज है, हम्म। फिर सलाम है या बैन है, सलाम की जगह बैन भी पढ़ देते हैं, जी। और फिर मरसिया होता है आखिर में। हम्म। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, कथा और रुबाई जो है वो नॉर्मली चार चार मिसरों पर होता है, उसको आमतौर पे कोई खास फर्क नहीं है, शायरी के लिहाज से थोड़ा सा टेक्निकी उसमें फर्क है। हम्म। बाकी अदायगी के लिहाज से कोई फर्क नहीं है, जैसे रुबाई पढ़ी जाती है वैसे कथा पढ़ा जाता है। लेकिन ओके। आमतौर पर कथा जो है वो पहले पढ़ दिया जाता है रुबाई से, यानी हम्म। आमतौर पर यही कहा जाता है कि कथा पहले पढ़ा जाता है, रुबाई बाद में पढ़ी जाती है। कि रुबाई एक यानी बाजाब्ता एक जो है वो शायरी की एक सिंफ है, कथा भी है, जी। लेकिन देखिए रुबाई में ज्यादा डिटेल के साथ बात की जाती है। हम्म। और उसमें जो आखिरी मिसरा होता है रुबाई का, हम्म। वो जो है वो ऊपर के तीनों मिसरों की जो है वो एक तरीके से वो लीड कर रहा होता है आखिरी मिसरा, तो ओके। आखिरी मिसरा रुबाई का जानदार होता है। जबकि जानदार कथन होता में जो है वो एक टॉपिक होता है बहरहाल, है। लेकिन ये कि उसमें वो बात नहीं होती कि जो रुबाई में होती है, कि रुबाई में आखिरी मिसरा जो है वो हम्म। सबसे ज्यादा जानदार मिसरा जो होता है वो रुबाई का और दोनों के आखिरी चार मिसरा। चार मिसरे ही होते हैं? दोनों के दो दो शेर होते हैं, चार 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 मिसरे कहलाते हैं। चार मिसरे। और लेकिन रुबाई में ये होता है कि पहले दूसरे और चौथे में एक ही काफिया रदीफ होता है, लेकिन कथा में जरूरी नहीं है कि उसमें उसमें अलग भी हो सकता है, हम्म। ये भी है। जी। ओके। सही। अब अच्छा, सलाम आमतौर और पे कथा कथा जो है वो आमतौर पे बहारिया कहलाता है ना, जिसको हम कहते हैं कि फजाइलिया, मतलब फजाइल फजाइल या जिसको हम कहते फजाइल हैं। बयान करना। जी, उसमें ज्यादातर कतार में फजाइल बयान करते हैं, और रुबाई में भी आमतौर पे फजाइल ही बयान करते हैं। तो ये जब भी आगाज में रखा जाता है, सोच खानी के आगाज में हम्म। इनको रखा जाता है कि इसमें फजाइल बयान किए जाते हम्म। हैं। जी। ओके। और तो उसके उस्ताद बाद ने जरूर सलाम। ने सबसे पहले यही सिखाया था कि आप एक फजाइली सोचखानी, और सबसे आसान तर्ज जो उस्ताद के लिहाज से हमारे सबसे आसान तर्ज थी, वो यही थी, खुर्शीद सर शाम। तो उन्होंने वही हमें खुर्शीद सिखाया सरेशा। था। जी। अच्छा। माशाल्लाह, माशाल्लाह। और सलाम और बैन में क्या अच्छा, उसके बाद सोज जो है, जी सलाम और बैंड का मैं बताता हूँ। जी। उसके बाद सोज की बारी आती है। सोज जो है वो आमतौर पे मर्सिए का ही एक बंद होता है,
हम्म। तो जैसे मैंने अभी आपको ये जी। जब ना आदत सुनाया, इसी तरह हुसैन जब के चले बाद दोपहर रंग। तो जी। ये आप देखेंगे कि ये बाकायदा पूरे पूरे मरसिए हैं। हम्म। तो मरसिए का आमतौर पे कोई ऐसा बहुत, या तो पहला बंद होता है मरसिए का, हम्म। उसको सोच बना के पढ़ दिया जाता है। सही। या कभी दरमियान में कोई ऐसा बहुत जबरदस्त जो बंद होता है, जो समझते हैं भाई ये बहुत जबरदस्त बंद है, जी। तो हमारे जो सोखान हजरात होते थे वो उसकी सोजियत उसके अंदर जितनी ज्यादा होती थी, तो उसकी वो तर्ज बनाकर फिर वो अपने सोजखानी में पढ़ा करते थे। तो ये हम्म। सोज वहां से आया। इसमें छह मिसरे होते हैं एक हम्म। बंद में। सोज जो होता है एक बंद का होता है, छह जी। मिसरे होते हैं। तो इसमें भी वही है कि चार मिसरे जो है वो एक ही काफिये पे चल रहे होते हैं, और बाकी जो अगले जो दो होते हैं जी। वो बैत कहलाते हैं, और वो बहुत ही जबरदस्त, यानी वो माने रखते हैं, और हम्म। वही उसकी जान होती है पूरे सोच की, जो आखिरी हम्म। बैत होती हम्म। हम्म। है। जैसे अभी आपने सुना, आज प्यारों की मुलाकात गनीमत जानो, हम्म। ए बहन आज की ये रात गनीमत जानो। हम्म। तो ये पूरा जान होती है पूरे सोच की। पूरी उसके जान। बाद सलाम और बहन आ जाता है। जी। सलाम में जो है वो आमतौर पे जैसे शुरू में जो है वो उसमें कुछ फजाइली अशार होते हैं, जी। और फिर अ, मसाइबी अशार आखिर में आ जाते हैं, आखिर में तखल्लुस भी आ जाता है शायर का। हम्म। जी। लेकिन इसमें इसकी बंदिश में एक बात का ख्याल ये रखा जाता है हम्म। कि इसकी तर्ज ऐसी बनाई जाए, इसकी बंदिश ऐसी बनाई जाए कि जो जब हम फजाइल पढ़ें तो भी वही तासुर दे, और जब हम मसाइब पढ़ें तो हम्म। भी मसाइब का तासुर दे, मतलब ऐसा हो कि अच्छा। दोनों। हाँ, तर्ज ऐसी सलाम की, आप देखिए सलाम की तर्जों में और मनकबत की तर्जों में फर्क होता है। फर्क होता है बिल्कुल। ये होना चाहिए। होना चाहिए। जी, क्योंकि वो मनकबत आपको पता है, वो तो फिर हम फजाइली कलमा होता है, वो फजाइली बिल्कुल। शायरी होती है। सही है ना? तो वो कलिमात जी। जितने होते हैं शायर वो फजाइली होते हैं मनकबत में, लेकिन जब हम सलाम पढ़ रहे होते हैं तो उसमें फजाइल के साथ साथ हमने मसाइब भी पढ़ना है, तो उसकी तर्ज ऐसी होनी चाहिए कि जो मसाइब में भी चल जाए। हम्म। तो बिल्कुल सही। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है जितने भी सलाम है जो उस्ताद ने बाद में खुद भी कंपोज किए, बुजुर्गों जी। के भी थे उस्ताद, जो हमारे बुजुर्ग उस्ताद थे उनके भी थे, और जो उस्ताद ने नए कंपोज किए उसमें भी ख्याल किया गया। इसी तरह इम्तियाज भाई ने और हमने भी मिलकर जो नए सलाम के कुछ बंदिशें हमने तैयार की, तो उसमें भी हमने ये ख्याल रखा कि जो है ना तर्जें सलाम वाली। हम्म। हम्म। जी। सही। और मरसिया, आखिर में मरसिया, अभी हमने कता रुबाई पे बात हाँ, की, अच्छा, सलाम और बैन। बैन। हाँ, बैन आ गया। बैन जो है सलाम की जगह पर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माहौल बन जाता है, जैसे बहुत ज्यादा गिरिया उजारी का माहौल हो जाता है, जी। या किसी हम जैसे शाम गरीबा हो गई या इस तरह के ऐसे जो दिन होते हैं या जी। शबें होती हैं कि जिसमें सिर्फ मसाइब ही की बात होती है, तो फिर उसमें हम सलाम की जगह बैन पढ़ देते हैं। तो बैन में ये होता है कि मुसलसल, यानी सिर्फ उसमें ये कह लें एक तरीके का गम का तासुर होता है, ऐसा गम का तासुर ऐसा भी। सलाम ऐसा सलाम जो कि शुरू ही गम से होता है और खत्म गम से होता है। खत्म भी गम तो पे इसको होता हम आमतौर पर बैन कह देते हैं। जैसे है। उसके हमारे भी छह बस्ते में है। मिसरे, उसके भी छह मिसरे, या वो ज्यादा पे नहीं, जरूरी मुश्तमिल? नहीं है, वो दो बंद पर मुश्तमिल ज्यादातर दो दो बंद। बंद पर मुश्तमिल होता हम्म। है। और हमारे पास जो कहें बानो हमारे बस्ते में उस्ताद ने जो है पहले से वो लिखा हुआ है, जी। मौजूद है, और हम लोग पढ़ा करते थे, तो उस्ताद ने पढ़ा है वो कहें बानो। तो वो दो हम्म। बंद पर मुश्तमिल जो है एक बहन है। हम्म। इसी तरह एक सकीना, हजरत सकीना अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है वो हम्म। एक जो है बहन है, वो भी तकरीबन दो बंद है। इसी तरह हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के लिए जो जी। एक उस्ताद ने कंपोज किया था, जब रंग में जख्मी हो गए, वो जी। भी तकरीबन ऐसे ही है। तो हम लोग ये करते हैं कि जब कोई ऐसा मौका होता है कि बहुत गम का माहौल होता है, तो हम फिर उसमें फजाइली कलाम की जगह फिर हम शुरू ही मसाइब से बैन। करते हैं, तो उसको हम बैन कह देते सही। हैं। और वो सही। उस्ताद ने ये कहलवाया था कि इसको बैन कहते हैं। सही। जिस तरह की हमने अभी रुबाई, कता, सोज और सलाम और बैन पे बात की, आखिरी जो मैं उस्ताद का बस्ता मेरे पास है उसमें मरसिया लिखा हुआ है। मरसी के बारे में आप कुछ बताएंगे, जी, इसके मर्सिया तो मरसिया? आपको पता है, मर्सिया होता ही जो है वो अ, वैसे तो मर्सिया की दो अकसाम है, एक जी। शख्सी मर्सिया और एक करबलाई मर्सिया। हम्म। ठीक है, वो शख्सी मर्सिया तो किसी भी शख्स की मौत पर जो है वो कह दिया कुछ अशार, तो उसको सही। आमतौर पर शख्सी मर्सिया कह दिया।
और एक जो है वो करबलाई मरसिया, वो मशहूर जो हुआ है, मीरानीस जो मशहूर हुए हैं, जी। वो उनकी मर्सी है, वो करबलाई मर्सिया से करबलाई मरसिया। करबला का जो मंजर है उसको हम्म बयान करना कहलाता है मर्सिया। हम्म तो वो मर्सिया निगारी जो थी, तो फिर उसी को यहाँ पे सोचखानी में हमने इस्तेमाल इस तरह किया कि हमने आखिर में उसके जो मसाइबी जो कुछ बंद थे जी। उसको हम सोचखानी में इस्तेमाल करते हैं। हम्म यानी पूरा मर्सिया नहीं पढ़ते हम, उसमें से पांच छह बंद, वैसे तो आमतौर पे हम चार बंद पे ही इक्तिफा कर लेते हैं, लेकिन जी। अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो हम छह बंद भी पढ़ देते हैं, हम्म। उसके जो हमारे बस्ते में भी मौजूद है। तो उसमें ज्यादातर मसाइबी होता है मर्सिया, मतलब कहते हैं क्योंकि रिसा, रिसा रिसा। से निकला है ना मर्सिया। जी बिल्कुल। तो रिसाई कलाम यानी गम का कलाम, और हम्म। का मतलब भी यही है मर्सिया का। अभी आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त कितने मरसिया निगार हैं जो मरसिया लिख रहे हैं? मर्सिया निगार तो बहुत हैं, काफी हैं, हम्म और कराची में भी काफी हैं। हम्म। बाकायदा यहाँ पर जो है हर महीने एक मजलिस होती है एक घर में। अच्छा। बाकायदा वहाँ पर हर मजलिस में एक नया मरसिया पेश किया जाता है, मरसिया नौ तसनीफ। हम्म। और वो जो है, यानी बाकायदा इस तरह की महफिल होती है, और उस फिर उसमें यानी मजलिस का तासुर होता है पूरा। पहले डीजे किज़ा होती है, फिर सोसखानी होती है, फिर सलाम होते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो एक मरसिया और नौ ये तसनीफ। मजलिस कहाँ पे, किसी के मजलिस, घर में होती है या इमाम जी जी जी, बारगाह में? इमाम बारगाह में भी हो जाती है, कभी कोई इमाम बारगाह में रख देता है, जैसे कि हम्म रेहान आजमी साहब भी हैं। इसी हम्म तरह फरासत रिजवी साहब हैं, इसी तरह और भी बहुत सारे नाम हैं। हम्म। और ये हमारे नौजवान शायर हैं यहाँ पर, मैंने बताया कैसर अब्बास कैसर साहब हैं, इनसे भी हमने एक कैसर दो अब्बास मरसी, कैसर, जी बिल्कुल। जी, इनसे भी हमने एक दो मरसिए जो है वो लिए हैं, हजरत अबू अच्छा। तालिब के, बीबी खदीजा के। और जो है वो अभी अभी भी वो लिख रहे हैं मरसिए, कुछ हमने उनसे कुछ रिक्वेस्ट की थी कि हमें अच्छा कुछ माशाल्लाह। नई मर्सियों की जरूरत है। तो हम्म। वो लिखते हैं, वो हमें मरसिया लिख कर देते हैं। मौला अली पर एक दो मरसिया हमें लिख कर दी, बीबी फातिमा पर एक दो नए मरसिए उन्होंने हमें अच्छा लिख कर दी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, तो अब क्योंकि प्रोग्राम का टाइम जो है वो लिमिटेड है, तो अब हम अपने आहिस्ता इख्तिताम की तरफ जाएंगे। जी आप ये बताएं कि मसलन जो बच्चा सोज खानी सीखना चाहे, जी तो जी। वो कराची में किस से राब्ता करे, कहाँ पे जाए कि उसे रहनुमाई मिल सके? देखिए, जो सोचखानी सीखना चाहता है, हमारे इदारे की, यानी इदारे तरबीज सोचखानी की जी। एक मंथली क्लास होती है आईआरसी सही। इमाम बारगाह में, आयशा मंजिल पर जो है, माशाल्लाह। बाद मगरिबैन होती है, और महीने की पहली मंगल को होती है। हर अंग्रेजी महीने की महीने पहली की, मंगल को? अंग्रेजी महीने की पहली मंगल को ओके। बाद मगरिब। ओके, तो तो और उसमें। बाकी और कहीं क्लासेस का हमने नहीं सुना अच्छा। कि कोई और सोचखान क्लास ले रहा हो। वो हम्म प्राइवेटली अगर घर में किसी को सिखा रहे हो तो वो एक अलग मसला है, लेकिन हम्म। पब्लिकली उन्होंने कभी कोई अनाउंस नहीं किया, न नहीं कहीं कोई क्लास हमने देखी। ओके ओके, तो वहाँ जो सिखाते हैं वो आप होते हैं या इम्तियाज भाई होते हैं, इसके कौन अलावा है? हम जाबर तैयार में भी क्लासेस उस्ताद के जमाने से ही लेते चले आ रहे थे, उस्ताद की इजाजत से। हम्म और उसको मैं और इम्तियाज भाई कंडक्ट किया करते थे यहाँ पर। हम्म। तो अभी वो, जब से उस्ताद की शहादत हुई थी तो कुछ अरसे के लिए वो मौखर कर दिया गया था। जी। लेकिन वो जो क्लास आईआरसी है वो वाली क्लास कभी नहीं रुकी, उस्ताद की शहादत के बाद भी वैसे ही जारी रही है, और अब तक वो हो रही है। और अभी हम्म। हमने जाफर तैयार में भी एक क्लास शुरू की है, जो कि 15 दिनों में एक दफा होती है, फोर्टनाइटली एक क्लास रखते हैं जुमे के दिन रात। जी, तो 2 बजे उसमें से भी होती बच्चे होती है। आते हैं? जी, उसमें भी नए बच्चे अभी हमारे पास आए हैं बहुत सारे, हम्म। 15-16 के करीब नए बच्चे आए हैं हमारे पास, जो कि जिनकी एज ग्रुप जो है वो ये समझ लें कि 13 से 20 तक की एज ग्रुप। माशाल्लाह माशाल्लाह, और सब और माशाल्लाह वो मोटिवेटेड हैं और सोस उसमें खानी सीखने के लिए? एक साहब तो काफी पुराने हैं, यानी काफी एज है उनकी, 40 के करीब है एक। और एक जो है वो तकरीबन 30 के करीब भी एक लड़का है हमारे पास, अनमेरिड। तो इस तरह मतलब और बाकी छोटे बच्चे भी हैं, स्कूल कॉलेज के जी। भी। जी माशाल्लाह, चलें अब आखिर में, क्योंकि उस्ताद सिफ्त जाफर के बारे में भी बहुत सारी बातें हुई हैं, तो आपकी कोई याद जो उनसे वाबस्ता हो, उस्ताद से?
वो कुछ शेयर करें आप नाजरीन के लिए, भाई या उस्ताद की तो बातें ही बातें हैं, बहुत वाकयात हैं। बस कोई एक उस्ताद जो, वाकया जो आपके जहन में रह गया हो। बस एक आखिरी ही एक वाकया जो मैं जी। ये कहूँगा कि मुझे, वैसे तो बहुत सारे वाकयात याद हैं, लेकिन जो असल वाकया जो मतलब आखिरी दिनों का है समझ लें, जी। ये कह लें कि मेरे घर वो आखिरी मर्तबा आए, तो वो सही। बात जो है वो जहन में रह गई जी। कि वो, बस वो आए हुए थे यहाँ पर मजलिस पढ़ने के लिए, सोचखानी करने के लिए। तो मैंने ऐसे ही उनसे कहा कि उस्ताद अगर वक्त है तो आइए घर पे चाय पीते हैं। हम्म। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, चले। हम्म। तो मुझे वो क्योंकि उस्ताद आपको पता है कितने मसरूफ हुआ करते थे, तो जी। उनके लिए टाइम निकालना बड़ी बात हुआ करती थी। तो इस वजह से हम उनको जो है वो इजाजत लेते थे उनसे, तो उनसे इजाजत ली। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। हम्म। वो आए फिर घर पे। अब जब वो आए, उन्होंने देखा कि दस्तरखान बिछा हुआ है। उन्होंने कहा अरे ये क्या, पहले से आपको क्या पहले से पता था आपको? मैंने कहा, नहीं पता नहीं था, बस ये कि मुझे ये था कि आज जो है वो उस्ताद आ रहे हैं, और उस्ताद के साथ यकीनन शकील भाई भी होंगे, अख्तर भाई भी होंगे, हम्म। तो अच्छा एक ग्रुप होगा। तो मैंने पहले से जो है वो, और यही दिन थे कुछ सर्दियों के, तो सूप वगैरह अच्छा। तैयार किया हुआ था मैंने। तो हम्म। वेजिटेबल सूप जो है वो तैयार किया हुआ था। वो उस्ताद बड़े हाँ, खुश हुए। माशाल्लाह। तो उस्ताद ने बड़ी दुआएं दी, और वो मतलब कहने अरे ये तो बड़ा अच्छा इंतजाम किया हुआ आपने, और बड़ा माकूल इंतजाम है। मैंने कहा बस ऐसे ही है, बस आपकी मोहब्बत है। और तो बहुत, वैसे बहुत खुश हुआ करते थे वो। अच्छा। और बस उनकी एक बात जो सबसे अच्छी थी वो ये थी, मैंने पहले भी अर्ज की थी ये बात, जी। कि वो ना सबकी बस तारीफ ही करते रहते थे। हम्म। तो वो अक्सर जब मेरा तारुफ करते थे, क्योंकि मुझसे आप पूछ रहे हैं तो मैं अपना बता रहा हूँ, जी, बताइए जब बताइए। वो मेरा तारुफ कहीं कराया करते थे तो ये कहते थे भाई ये हमारे उस्ताद रिजवान अब्बास हैं, और हम्म। मेरे उस्ताद भाई हैं, हम्म। इम्तियाज भाई के छोटे भाई हैं, मेरे उस्ताद भाई हैं, और ये डबल एम में है। इन्होंने अच्छा। डबल एम में किया हुआ है। जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हाँ, मतलब इस तरह के ना लोगों को बताना कि भाई नॉन प्रोफेशनल है, ठीक है ना, इनका प्रोफेशन कुछ और है, टीचिंग कुछ करते हैं। और है, बिल्कुल। जी। और ये बाय प्रोफेशन ये सोचखाने में नहीं आए हैं, हम्म। बल्कि शौक की वजह से आए हैं, और माशाल्लाह जो है वो हैं हमारे साथ। फिर वो काफी दुआएं सही। भी देती थी। जी। जी, बिल्कुल, उस्ताद की तो बातें बहुत सारी हैं। ख्वाहिश तो मेरी भी उनसे मिलने की बहुत थी, क्योंकि मेरे वालिद भी उस्ताद को बहुत सुनते थे, मैं भी बहुत सुनता जी, रहा उस्ताद को, और मैं उनको अपना रूहानी उस्ताद भी मानता हूँ कि बिल्कुल। मेरे सोच पढ़ने में उनका बहुत एक बड़ा किरदार है। जी, बहुत सबसे पहले अच्छे मेरे पढ़ते हैं वालिद साहब। हम। जी, सबसे पहले जी, मेरे वालिद साहब, उसके बाद उस्ताद सिफ्त जाफ़र साहब, तो वो मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं। और अल्लाह माशाल्लाह। ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। बधाई। रिजवान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में सिर्फ एक पैगाम आप जो देना चाहें, खास तौर पे यूरोप के बच्चों के लिए, यूरोप के वालिदैन के लिए, कि वो इस फन को जिंदा रखने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, खास तौर पे वालिदैन। वालदेन से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को जहाँ दुनियावी तालीम में एक्सपर्ट कर रहे हैं, इसी तरह वो दीनी तालीम में भी एक्सपर्ट करें, जी, बिल्कुल। और यानी बच्चों को दीनदार भी बनाएं, और उसके साथ साथ सोचखानी की तरफ उनको रगबत दिलाएं, क्योंकि ये वो अ, इल्म है, सोचखानी भी एक इल्म है, फन है। तो ये जी। वो फन और इल्म है कि जो तमाम फन से जो है मुख्तलिफ भी है, और तमाम फन से यानी हम ये कह सकते हैं कि जी। जी। ऊपर है। यानी जी। जिसने जो सोचखान बन गया, तो फिर उसके लिए कोई भी चीज जो है वो यानी बहुत बड़ी नहीं रहेगी उसके लिए। उसके लिए नाक खानी कोई चीज नहीं रहेगी, उसके लिए मनकबत खानी कोई चीज नहीं रहेगी, उसके लिए नौहा खानी कोई चीज नहीं रहेगी। हमने जी। नौहा खानी भी बहुत की। हम्म। यानी ये तो बचपने की बात जो मैंने बताई वो बताई। उसके बाद हमने जब जाफर तैयार आ गए हम मलिक, तो वहां पर हमने बाकायदा एक अंजुमन ज्वाइन की, और उस जी। अंजुमन में हमने रहते हुए तकरीबन 10 साल नौहा खानी की, मैंने और इम्तियाज भाई ने दोनों ने। सोचखानी साथ चलती थी। सिफ्ते जाफर साहब की इजाजत से हमने अंजुमन ज्वाइन की। उन्होंने खुद कहा कि हाँ आप ये अंजुमन ज्वाइन करें। हमने जी। अंजुमन ज्वाइन की। 10 साल उस अंजुमन को टाइम दिया। रात में नौखानी किया करते थे, शबेदारियां किया करते थे, सुबह से फिर अपने सोचखानी में लग जाते थे। सही। तो यानी ये साथ साथ लेकर चल तो कोई मुश्किल, बल्कि हमें बहुत आसानी हुई और बहुत फायदा हुआ।
सोज खानी की वजह से। तो सोज खान जो है अगर बनना है तो उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, लेकिन ये बहुत। कि मुश्किल नहीं है, और ये काम जो है वो आसान है। लेकिन ये कि बाकी और चीजों से थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये कि जी। अगर वालिदैन अपने बच्चों को इस तरफ रागिब करेंगे तो आप देखेंगे कि उनको, उनकी जो है उर्दू जबान भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि शायरी आपको पता है हम लोग मीर अनीस और सही। मिर्जा दबीर से नीचे तो आते ही नहीं, हम ज्यादातर हम इन्हीं के कलाम पढ़ते हैं। तो इनकी जी शायरी बिल्कुल। में आपको पता है फिर अच्छे अल्फाज भी होते हैं, तो जाहिर उर्दू भी बात है। अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। जी। जी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई। आपसे तो सलामती के साथ जिए, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आपका भी और बहुत शुक्रिया। और हाँ, जी, इसी तरीके से आप जो हैं मौला की खिदमत करते रहें, सोज़ ख़ानी बस में बच्चों को भी दुआ सिखाते में रहें दुआ। आप सोज़ ख़ानी, और ये इल्म जो है आगे से आगे, ये फ़न जो है आगे से आगे ट्रांसफ़र होता रहे। इसी जी, इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे इजाज़त इंतजार से चाहता हूँ, और बहुत 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 शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी नाज़रीन, तो ये हमारे रिज़वान अब्बास भाई थे, जो अभी कराची पाकिस्तान से हमारे साथ थे, मारूफ सोस खान हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में अगले किसी सोस खान ब्रदर के साथ जो हैं हाजिर होंगे, और उनका तारुफ जो है वो पेश किया जाएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अली जैदी को बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।